ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स और पेप्टाइड बहुत इम्पोर्टेंट एवं जटिल विषय हैं। पेप्टाइड मूलतः एमिनो एसिड की छोटी सीरीज होती है। जब यह हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर का वर्क करती हैं तो इन्हें पेप्टाइड हार्मोन्स भी कहा जाता है। जहां हार्मोन्स हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर होता है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं तथा ये हमारे शरीर के दूर दराज अंगों तक पहुँच उनके कार्यों अथा विकास, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन आदि को नियंत्रित करते हैं। जबकि पेप्टाइड एमिनो एसिड से बनी छोटी छोटी श्रृंखलाएं होती हैं। जब ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक साथ जुड़ते हैं तो वे पेप्टाइड बनाते हैं। आकार के आधार पर इन्हें दो भागों ओलिगोपेप्टाइड, जिसमें 2 से लेकर 10 या 50 तक की संख्या में एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, तथा दूसरा पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, जिसमें 50 से अधिक एमिनो एसिड कंट्रीब्यूट करते हैं में क्लासिफाई किया जा सकता है। पॉलीपेप्टाइड मैच्योर होकर जैविक कार्य करने लगते हैं तो वे प्रोटीन कहलाते हैं। अगर हार्मोन्स और पेप्टाइड में समानता की बात की जाए तो दोनों ही अपने उद्देश्य के रूप में शरीर के विभिन्न हिस्सों में संदेश भेजने का कार्य करते हैं। दोनों ही टारगेट सेल पर मौजूद विशेष रिसेप्टर से जुड़ अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब दोनों में अंतर को भी समझें। पेप्टाइड की संरचना में जहां केवल एमिनो एसिड की छोटी श्रृंखलाएं ही होती है, जबकि हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में विविध पेप्टाइड के साथ स्टेरॉइड और एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी उपस्थित होते हैं। पेप्टाइड जहां आंतों एवं मस्तिष्क में निर्मित होते हैं, जबकि हार्मोन्स विशेष ग्रंथियों जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल आदि से स्रावित होते हैं। अगर इनके स्कोप की बात हो तो पेप्टाइड जहां अपने संकीर्ण कार्यक्षेत्र के साथ पाराक्राइन और ऑटोक्राइन पर प्रभाव डालते हैं, जबकि हार्मोन का स्कोप व्यापक होता है। ये रक्त प्रवाह के माध्यम से सुदूर अंगों तक अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। पेप्टाइड का लाइफ बहुत छोटा, महज कुछ सेकेंडों से लेकर कुछ मिनटों तक का हो सकता है, जबकि हार्मोन्स कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक अपने कार्य का सफल संचालन कर सकते हैं। मित्रों, हार्मोन्स और पेप्टाइड जो एमिनो एसिड से ही बनते हैं, आकार एवं उपस्थित एमिनो एसिड की संख्या के आधार पर निम्न समूह में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला ओलिगोपेप्टाइड, इसमें उपस्थित एमिनो एसिड की संख्या काफ़ी कम होती है, सामान्यतः 2 से लेकर 10 तक। उदाहरणार्थ ऑक्सीटोसिन, इसमें उपस्थित 9 एमिनो एसिड होते हैं। दूसरा प्रकार पॉलीपेप्टाइड का आता है, इसमें 10 से लेकर 100 तक एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए इंसुलिन, इसमें 51 एमिनो एसिड कंट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा प्रकार होता है प्रोटीन हार्मोन्स। ये 100 से अधिक एमिनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला होती है जो पेप्टाइड प्रकृति की होती है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, इसमें उपस्थित एमिनो एसिड लगभग 191 तक होते हैं। अब इनके नामांकन पर भी चर्चा जरूरी है। पेप्टाइड हार्मोन का नामकरण बायोकेमिस्ट की एक विशेष समिति IUBMB द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकली है और अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं, उनके नाम के अंत में ट्रोपिन प्रत्यय लगा उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे थायरोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन ETC। तो वहीं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले वे हार्मोन्स जो अन्य हार्मोन्स के स्रावन के लिए उत्तेजित करते हैं, उनके नाम के अंत में लाइब्निन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
एवं जो हार्मोन्स अन्य हार्मोन्सों के स्रावन को रोकते हैं उनके नाम के अंत में अस्टेटाइन लगाया जाता है, जैसे सोमेटोस्टेटाइन ईटीसी। अब रिसेप्टर और संदेश प्राप्ति की प्रक्रिया को भी समझा जाए। मित्रों, हार्मोन्स और पेप्टाइड शरीर के हर एक हिस्सों में प्रवाहित होते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं जो उनके लिए उपयुक्त होती है। यह प्रक्रिया लॉक एंड की सिस्टम के जैसा होता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ हार्मोन्स केवल आंतों यानी गट में बनते हैं, जबकि कुछ केवल मस्तिष्क में बनते हैं। हालांकि आधुनिक शोध बतलाते हैं कि मस्तिष्क में बनने वाले कई पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे CCK आंतों में भी बनते हैं तथा कई आंतों में भी बनने वाले हार्मोन्स मस्तिष्क में भी बनते हैं। इंसुलिन जैसे जटिल हार्मोन सीधे एक्टिव रूप में पैदा नहीं होते, अपितु प्रीपो हार्मोन्स के रूप में बनते हैं, फिर टूटकर प्रो हार्मोन्स बन रक्त प्रवाह में छोड़े जाने वक्त इंसुलिन में बदलते हैं। अब पेप्टाइड हार्मोन के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन को भी जान लिया जाए। ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। जैसे इंसुलिन ये नई कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत को बढ़ावा देने वाले भी हार्मोन्स हैं, जैसे सोमेटोट्रोपिन आदि। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एवं ओव्यूलेशन को नियंत्रित करते हैं, जबकि डोपामाइन आदि हार्मोन्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए शरीर को तैयार करते हैं तथा ये हृदय एवं रक्तचाप तथा शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित एवं संतुलित करते हैं। मित्रों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स प्रजनन से जुड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, जो पुरुषों के टेस्टीज को टेस्टोस्टेरॉन बनाने के लिए उत्तेजित करता है तथा महिलाओं के ओवरीज में ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है एवं कार्पस ल्यूटियम का निर्माण में मदद भी करता है। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स एवं इनके फंक्शन को जान लें। आप तो जानते ही थायरोक्सिन हार्मोन्स को, जो थायराइड ग्रंथि से निकल हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा के स्तर और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, जबकि पेनक्रियाज से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होकर हड्डियों, मांसपेशियों के विकास एवं शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कार्टिसोल एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो स्ट्रेस को नियंत्रित कर ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन मूलतः प्रजनन से संबंधित हार्मोन्स हैं। एड्रेनल हार्मोन्स के बारे में तो आप जानते हैं, यह लड़ो या उड़ो हार्मोन्स है जो अत्यधिक गुस्सा दिलाने एवं हृदय गति को तेज बनाने वाला हार्मोन्स होता है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एवं ऑक्सीटोसिन हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स है जो हमारे स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है, जबकि सेरोटोनिन हमारे मूड को संतुलित एवं रिफ्रेश करने के साथ हमें खुश रखने में मदद करता है। तो वहीं ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स भी कहलाता है। यह रिश्तों में अपनापन, जुड़ाव एवं प्रेम को बढ़ाने में सहायक होता है। मित्रों, इंसुलिन तथा कार्टिसोल वजन बढ़ाने तथा मोटापा लाने वाला हार्मोन्स होता है, जबकि लेप्टिन हार्मोन वजन घटाने में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन एवं एस्ट्रोजन त्वचा की सुंदरता को बढ़ाते हुए हमें खूबसूरती प्रदान करता है, जबकि आप जानते ही हैं एड्रेनल हार्मोन्स गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन है, जबकि सेरोटोनिन
और एंडोर्फिन हार्मोन्स फील गुड हार्मोन्स होते हैं। तो देखा आपने हार्मोन्स एवं पेप्टाइड के भरे पूरे रंगीन संसार को। यहाँ सब कुछ सर्वसुलभ है, बस ज़रूरत है इन्हें पहचानने की, इन्हें समझने की। धन्यवाद।